दोस्तों, स्वागत है आपका CSEY के नए YouTube वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप जब भी मेंस का सिलेबस देखते हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो किस रिसोर्स से उस पॉइंट को आप पढ़ें। इस वीडियो में मेरे सामने सिलेबस रखा है। इस वीडियो में मैं सिलेबस को पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ आपको वो रिसोर्स बताऊंगा जहां से आप उसके नोट्स बना सकते हैं। शुरू करते हैं। GS1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसमें मेजरली 3-4 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं। सबसे पहले अगर शुरू करें तो इंडियन कल्चर कवर्स द सैलेंट फीचर्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इसके लिए 2 मेजर रिसोर्सेज हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये, दिस इज द 11th क्लास NCERT ऑफ फाइन आर्ट्स। इसमें लार्जली सब कुछ कवर कर लिया जाता है। ये इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स आपको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ तो इस बुक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, दैट इज कि टेम्पल आर्किटेक्चर थोड़ा और बेटर तरीके से कवर किया जा सकता था। अब क्योंकि इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं कवर्ड है तो फॉर दिस आई यूज नितिन सिंघानिया। इसमें आप सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप जाके कवर कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से हर टेम्पल आर्किटेक्चर को समझाया गया है। एक और रिसोर्स मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को 11th की जो फाइन आर्ट्स की NCERT है वो लैंग्वेज के हिसाब से या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से समझ नहीं आती, तो उसके लिए विजन का एक रिसोर्स है। ये बहुत छोटी सी बुकलेट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। इसको अगर आप देखेंगे तो इसके इंडेक्स में भी आप समझ जाएंगे। लगभग 80 पेजेस का ये रिसोर्स है। आर्किटेक्चर, क्लासिक डांसेस, पेंटिंग, थिएटर, ग्रेट साइंटिस्ट, रिलीजन, फोक, लैंग्वेज। ये फिल्म्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कीप कमिंग, मैच द फॉलोइंग टाइप्स में कई बार। एक बार अगर इसको आप गो थ्रू कर लेंगे तो इट विल ऑल्सो गिव यू एन एज इन टर्म्स ऑफ राइटिंग योर मेंस आंसर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज 2 पॉइंट्स हैं विच कवर मॉडर्न हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड्स द सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज ड्यूरिंग मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके लिए वन सिंपल रिसोर्स, दैट इज द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है जो आपके इन सभी पॉइंटर्स को कवर कर देगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि स्पेक्ट्रम को पढ़ना किस तरीके से है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। स्पेक्ट्रम को पढ़ने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप स्पेक्ट्रम को जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें ही, आई जनरली यूज टू यूज पेंसिल, लेकिन आप हाइलाइटर वगैरह यूज कर सकते हैं एंड यू कैन कीप मार्किंग इन स्पेक्ट्रम इटसेल्फ कि कौन सा पॉइंटर आपका इंट्रो हो सकता है, कौन सा कंक्लूजन हो सकता है। फॉर एन इंस्टेंस पेज 303 लीग्स में आई हैड मार्क्ड इट आउट एज अ कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। अब स्पेक्ट्रम पे एक चीज का भी ध्यान रखना, यू हैव टू रिवाइज स्पेक्ट्रम मल्टीपल टाइम्स। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बल्कि बुक है, बोरिंग लगता है, तो उसका ट्रिक ये है या उसका तरीका ये हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी आप देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था, आप एक कलर डिसाइड कर सकते हो, विच कलर इज फॉर योर इंट्रो, विच कलर इज फॉर योर आउट्रो, एंड अकॉर्डिंग टू इट यू कैन कीप मार्किंग इट इन द सेम बुक। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू कवर इट, तो ये समरी बहुत क्रिटिकल हो जाती है। दिस समरी बिकम्स योर इंडेक्स टू रिवाइजिंग एंड रिविजिटिंग स्पेक्ट्रम। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट इसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो इकोनॉमी पढ़ते हो, 11th क्लास की NCERT जब आप पढ़ते हो तो बहुत कुछ उसमें कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी स्पेक्ट्रम में ही लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं। अगर मैं अपने स्पेक्ट्रम में देखूं तो इसमें लास्ट में सिर्फ एक चैप्टर है विच इज़ डेडिकेटेड ओनली टू पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। मेरी जो स्पेक्ट्रम है मेरे पास, इसमें दिस इज चैप्टर 39, इट्स बेसिकली नो, दिस इज चैप्टर 38 ऑनवर्ड्स, जिसको आप आराम से एक बार उसको गो थ्रू करके अगर कोई नोट्स या पॉइंटर्स आपको बनाने हैं तो आप साइड में बुक में ही लिख सकते हो या मार्क कर सकते हो। द सिंपल पॉइंट इज, आमतौर पर एज एन एस्पिरेंट 1947 के बाद का हिस्ट्री अपने आप ही रिवाइज होता रहता है। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस पर आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इवेंट्स, फॉर्म्स, इफेक्ट्स, बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग गेम है। अगर आप कोई भी पूरा सिलेबस उठाकर पढ़ने लग जाओगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए मेरे पास एक रिसोर्स था। दिस इज बेसिकली अ बुकलेट ऑफ फोरम IAS। ऑल्दो ये काफ़ी बल्कि बुकलेट है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन बहुत ही 2-2, 3-3 पेजेस में दिया हुआ है। बट एक बात का ध्यान रखना कि इससे मुश्किल से कई बार तो शायद क्वेश्चन नहीं भी आता है मेंस में, बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं रखना है। जो भी यहाँ पे पॉइंटर्स दिए हैं, अलग से नोट्स नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, या तो नोटबुक में ही, जैसे देखिए यहाँ पे
मैंने कुछ कुछ पॉइंटर्स जो मेन मुझे याद रखने हैं वो यहीं पर नोट कर लिए। अगर आपको हाईलाइट करने की आदत है तो आप उनको यहीं पर हाईलाइट करके इंट्रो, कंक्लूजन और डिस्क्रिप्शन अपने आप समझ सकते हो। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो इसके लिए, जहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा उसके लास्ट में जाके 2-3 पेज लास्ट में थोड़ा स्पेस होता है, उस स्पेस में ही समरी लिख लिया। समरी लिखने से अच्छी बात ये होगी कि आपको रिवीजन करते टाइम पूरी बुकलेट, सी दिस इज अ स्लाइटली बल्की बुकलेट कंसिडरिंग वन टॉपिक, जिसमें से एक क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, तो उसमें आप समराइज करके आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, नेक्स्ट पॉइंटर्स आर, this is majorly the society part, which includes the salient aspect of diversity of India and Indian society, women organizations, social empowerment, communalism, regionalism, secularism, effect of globalization। ये 4 पॉइंट्स इसमें मेजर हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स अब बहुत सिंपल सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें 2 मटेरियल्स हैं जो कि विजन के बहुत ही अच्छे मटेरियल्स हैं। टॉपिक बाय टॉपिक उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एन इंस्टेंस अगर आप इसमें देखो तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है चारों की चारों चीज़। दिस इज द सिंपल पॉइंट, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी में अर्बनाइजेशन भी है, बिकॉज अर्बनाइजेशन अगेन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसमें से सभी पॉइंटर्स को पढ़ते जाइए, साथ साथ उनको आप समराइज भी कर सकते हो। कुछ कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, उन चीज़ों को भी आप ध्यान रख सकते हो। ये 2 मटेरियल्स जनरली आते हैं विजन के। सेकेंड मटेरियल में भी आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन, विमेन रोल, सेलिएंट फीचर्स, वेलफेयर स्कीम्स, ये सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। वेलफेयर स्कीम्स बाय द वे GS 2 का टॉपिक है। तो इससे हमें एक और चीज़ सीखनी है कि GS 1 और GS 2 में ओवरलैप काफ़ी है। वेलफेयर स्कीम्स के अराउंड वो सोसाइटी में भी काउंट होंगी। अगर हम पॉलिटी में किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज अगेन कास्ट एटसेट्रा कम्स इन सोसाइटी। तो आप इनसे ये दोनों ही रिसोर्सेज आपको ORN में किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि आई एम यूजिंग द नेम्स ऑफ सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हियर, बट आई डो नॉट एंडोर्स एनी ऑफ देम। आई एम जस्ट रेफरिंग टू द मटीरियल्स। आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ एनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, ना ही मैंने कोचिंग कहीं से पर्टिकुलरली ली थी। इट्स जस्ट द मटीरियल्स दैट आर वेरी गुड विच यू कैन रेफर टू। अब सोसाइटी में एक क्रिटिकल चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो दे आर द क्वेश्चंस विच आर अबाउट इन मेंस GS 1 विच आर अबाउट करंट अफेयर्स। जैसे वर्क फ्रॉम होम पे एक क्वेश्चन था, इसी तरीके से मोबाइल के यूज़ पे क्वेश्चंस आ गए हैं। हाउ चिल्ड्रन आर टेकिंग केयर ऑफ, हाउ चिल्ड्रन आर डीलिंग विद द मोबाइल फोन्स, उस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। अगर कोई डेटा आ रहा है, बी इट अराउंड गिग वर्कर्स इकोनॉमी में, उसको भी आप सोसाइटी से लिंक कर सकते हैं। बी इट अराउंड रोल ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, उसके लिए भी डेटा बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक तो आप इकोनॉमिक सर्वे से शायद कुछ डेटा ले सकते हैं, बट मेजरली जो एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर्स में आते हैं उनका डेटा बहुत काम आएगा, उसको आप कहीं नोट करते रहिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से क्या कैसे नोट करना है, समझ नहीं आता, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर रोज़ कोट्स, स्टैट्स, प्रीलिम्स रिलेटेड, मेंस रिलेटेड, कीवर्ड्स, रीडिंग रिकमेंडेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं, और ये पिछले 1 साल से लगातार मिल रहे हैं और अगले 1 साल तक आपके मेंस तक भी आपको मिलते रहेंगे। वहाँ से भी आप खुद से कुछ कुछ वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं। एक पॉइंटर और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सारे नोट्स आप स्टैट्स में, डेटा एडिशन में बना रहे हो, वैल्यू एडिशन में बना रहे हो, इनको वन नोट में, एवर नोट में, किसी भी ऐप में आप बना सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू इट। डिजिटल नोट्स बनाने का पॉइंट वैल्यू एडिशन में ये रहेगा कि उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा, प्लस अगर कोई नया पॉइंटर आपको ऐड करना है, इट्स ईजियर टू ऐड इन डिजिटल नोट्स। हाथ से लिखे हुए में वो इतना आसान शायद कई बार नहीं रह पाता है। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि जो डायग्राम्स आ रहे हैं, जो ग्राफ्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, जो स्टैट्स आ रहा है, कोई भी अगर डेटा आ रहा है PLFS का या फिर कोई किसी भी तरीके का डेटा जो रेलेवेंट है आपके पॉइंटर्स से, वो आपको हमेशा टिप्स पे रखना है, अपना नोट करते रहना है। और इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। तो ऊपर के सभी पॉइंट्स में मेजरली मैंने आपको एक एक रिसोर्स बता दिया है, किस किस का रिसोर्स आपको कहाँ से मिल जाएगा, ORN में किसी भी फोटोकॉपी शॉप से। अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी पे फ्रेंड्स कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो आई रीड आउट द सिलेबस। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें उसमें, विच ऑल्सो इंक्लूड्स लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब चीज़ें। अब इसके लिए एक बहुत सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक वगैरह,
11th क्लास फिजिकल एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट रिसोर्स फॉर इट। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कई बार, कहीं कहीं पे ना रिसोर्सेज गिवन नहीं होते, कुछ कुछ पॉइंट्स इतना इलेबोरेटेड नहीं होते। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, वहीं पे एक A4 शीट में वो बनाकर साथ में रख लिया ताकि रिवाइज करते हुए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स में रहें। अगर आप इस बुक में अभी भी देखेंगे तो यू विल इजीली फाइंड सम ऑफ माय हैंड रिटन नोट्स जो यहाँ पे वैल्यू एडिशन में आ गए। इसमें जो मुझे ध्यान है, वोल्केनोज, जो भी प्लेट्स वगैरह हैं, किस तरीके अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वगैरह के पॉइंटर्स आपको अलग से बना के डालने पड़ेंगे। बट ये डालना इसलिए आसान और अच्छा रहता है बिकॉज दिस देन बिकम्स योर वन गो टू रिसोर्स फॉर दिस टॉपिक। इसी पॉइंट में आगे है क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इन फ्लोरा फौना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। इसके लिए अलग से किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बिकॉज ये सारे रिसोर्सेज जब हम इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं GS3 में, वहाँ पर कवर हो जाता है लगभग। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके लिए फोरम IS का एक छोटा सा बुक आता है जिसमें सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिना वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के कवर होते हैं, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें अच्छी बात यह है कि एक बार ये पढ़ने के बाद जो आपको कोई भी क्वेश्चन PYQs में आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो। सेम प्रिंसिपल हियर, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका भी इंडेक्स तो आपको समझ आ जाएगा अपने सिलेबस के हिसाब से कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है, इससे एक और ऊपर पॉइंट में, तो वो सारे यहाँ से लाइन से हैं, सॉइल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, एनर्जी, सब कुछ। लोकेशन की बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छे से क्रिस्प तरीके से इसमें दिया हुआ है जिसको आप पिक कर सकते हैं। अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना। इन सभी रिसोर्सेज से आप पढ़ ज़रूर लीजिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। जैसे मैंने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि आप कुछ कुछ हाईलाइट करते जाइए, उसके समराइज़ करते जाइए, उसको लास्ट में ना रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ये अच्छा है कि आप कोई भी एक A4 शीट लें और उसमें अपने बनाते जाएं नोट्स, 2-2 पेज के, 3-3 पेज के, हर टॉपिक के सिलेबस के हिसाब से आपको बहुत आसानी से रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। और A4 पे बनाने का पॉइंट ये है, फ़ायदा ये है कि अगर आपको वैल्यू एडिशन करना होगा तो एक एक्स्ट्रा पेज ही लगेगा। अगर आप यही काम डिजिटली करते हैं, इट्स ऑल्सो गुड। जो भी चीज़ आपको वाजिब लगे, जिस तरीके से लगे, उस पर ध्यान रखना। अब आते हैं वैल्यू एडिशन पे। ये सारे रिसोर्सेज से आपको अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एडवाइस ये है कि जितना भी हर पॉइंटर है आपके सिलेबस में, A4 शीट पे 1-1, 2-2 पेज के नोट्स सब टॉपिक पे बना लो। इससे होगा कि आपको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। इन बुकलेट्स में आप हाईलाइट कर लेंगे, साइड में समराइज कर लेंगे, इट लुक्स ग्रेट प्राइमा फेसी कि हाँ टाइम बच रहा है। लेकिन जब रिवीजन क्लोज आएगा, एग्जाम क्लोज आएगा, तो रिवीजन करते हुए बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने A4 शीट में 1-1, 2-2 पेज के नोट हर पॉइंटर के बनाते जाओ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट इट पेज रिच डिविडेंड्स टुवर्ड्स द एंड। और वैल्यू एडिशंस की अगर मैं बात करूं तो मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये कुछ चीज़ें हैं नॉन नेगोशिएबल। अखबार में जो भी आ रहा है उसके क्लिप लो और अपने डिजिटल नोट्स में, वन नोट में, एवर नोट में कहीं ना कहीं सेव कर लो। उसको आप लास्ट में जाके प्रिंट भी कर सकते हो। डेटा आ रहा है वो भी। दूसरा, जब आप डायग्राम्स बना रहे हो तो बहुत आर्टिस्टिक डायग्राम्स की ज़रूरत नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि आपका बनाया हुआ डायग्राम जो कन्वे कर रहा है वो एग्जामिनर को समझ आ जाए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आता है स्टैटिक पोर्शन में जो आंसर राइटिंग है, वो बहुत ज़रूरी है। इसका बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप कोई भी तो मॉडल आंसर्स देख लीजिए PYQs के, या फिर PYQs खुद उठा लीजिए और हर क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसमें देखते जाओ कि कौन से क्वेश्चन में आपके पास इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, कौन से क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर पा रहे हो। इससे आपको समझ आएगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन से रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, क्या वो डेटा नहीं है, क्या वो डायग्राम्स नहीं है, इंट्रो कंक्लूजन में प्रॉब्लम है। तो एक बार आप वो करना शुरू कर दोगे तो इट विल गिव यू अ गुड मेंटल लीवरेज। लास्टली, जैसा मैंने बताया कि PYQs आर द गो टू रिसोर्स, उनको मिस मत करना। सिलेबस पढ़ा, PYQs पढ़े और उसके बाद अपने नोट मेकिंग शुरू करो। नोट मेकिंग करनी कैसे है, अगर इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिएगा तो आई विल मेक इट आफ्टर दिस। आपको मैंने सिलेबस के हर पॉइंटर के हिसाब से रिसोर्सेज बता दिए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कोई ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं इसका स्कैन करके इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। प्लीज़ गो एंड टेलीग्राम चैनल से आप इसको ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। GS2, GS3, GS4 के लिए मैं अलग से वीडियोस बना रहा हूं। अगर आपको वो वीडियोस भी देखने हैं तो CSEY को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो जैसे ही आता है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।